हेलो बच्चों, क्वेश्चन है इफ साइन थीटा इक्वल टू -1/2 एंड थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट 4, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आप लोगों को पता है कि टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू दिया हुआ है साइन थीटा का -1/2 और बोला गया है कि जो थीटा है वो कौन सा क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो आपको बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। बाकी मतलब कौन कौन सा? कॉसेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉस थीटा और सेक थीटा का वैल्यू निकालना है। बच्चों यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट बोला है? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कॉस थीटा और सेक थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होता है। ये लास्ट क्लास में आप लोगों ने पढ़ रखा है। केवल कॉस थीटा और सेक थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होता है, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। इसलिए यहां पर साइन थीटा का वैल्यू नेगेटिव दिया हुआ है। आपको सॉल्व कैसे करना है सुनो। सबसे पहली बात है कि साइन थीटा आप प्लस में ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब माइनस में लिखो। अब यहां से आप p का वैल्यू, साइन थीटा क्या होता है? p/h। तो p का वैल्यू केवल न्यूमेरिकल वैल्यू लेना, प्लस माइनस में नहीं, 1 ले लो और h का वैल्यू 2 ले लो। और पाइथागोरस आप जानते हो p, h और b में रिलेशन जो होता है, क्या होता है रिलेशन? p² प्लस b² इक्वल टू h² होता है। ये आपका थीटा हो जाता है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस। तो आप क्या करो बच्चों, इस रिलेशन से जैसे p और h मालूम है तो b निकाल दो। तो b² इक्वल टू होगा बच्चों, क्या होगा? h² माइनस p²। h इज 2, 2 का स्क्वायर इज 4 और p का वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर इज 1। देन b² इक्वल टू 3, b इक्वल टू √3। एक्चुअली लेंथ होता है ना, पी, बी और एच क्या होता है? लेंथ होता है। तो लेंथ हमेशा पॉजिटिव में होता है, इसलिए पी का वैल्यू हमने +1 लिखा, एच का वैल्यू हमने 2 लिखा, p/h। और तो बी का वैल्यू क्या आया सॉल्व करके? √3। अब होगा क्या बच्चों? एच देखो आप ध्यान से, थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसका मतलब केवल कॉस थीटा और सेक थीटा, दैट इज कॉस थीटा और सेक थीटा विल बी पॉजिटिव एंड रिमेनिंग आर नेगेटिव। केवल सेक थीटा और कॉस थीटा पॉजिटिव होगा। तो देखो बच्चों क्या होगा, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है बच्चों? p/b होता है, लेकिन यहां पर माइनस में होगा। फोर्थ थीटा लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो किस में होगा? माइनस में, माइनस p/b। तो p का वैल्यू आपका है 1, -1 हो गया। b का वैल्यू आया √3, तो -1/√3। कॉट थीटा बच्चों क्या होता है आप जानते हो, 1/tan थीटा होता है। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो -√3, इसको उल्टा करोगे तो -√3 आएगा। कॉस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस होता है, कॉस थीटा होता है बच्चों b/h। तो b का वैल्यू है आपका √3 और h का वैल्यू है 2, तो √3/2। सेक थीटा जैसा कि आप जानते हो कि 1/cos होता है, तो √3/2 को उल्टा करोगे तो 2/√3 आएगा, 2/√3 आएगा। और बच्चों साइन थीटा गिवन है, तो कॉसेक थीटा को आप डायरेक्ट लिख सकते हो 1/sin थीटा और 1/sin थीटा। तो क्या आ जाएगा वैल्यू? -1/2 को उल्टा करोगे तो -2। ये आपका आंसर हो गया बच्चों। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरह से सॉल्व करोगे। अच्छा, कभी कभी ऐसा सिचुएशन आएगा कि फोर्थ क्वाड्रेंट को, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो आपको मैं बताया था फर्स्ट क्वाड्रेंट के जगह पे लिख सकता है ऐसे, थीटा फ्रॉम 0 to π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट के जगह पे लिख सकता है क्या? π/2 to π। और बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट के जगह पे लिख सकता है पाई से लेकर के थीटा कहां तक? 3π/2। और फोर्थ क्वाड्रेंट को लिख सकता है फ्रॉम 3π/2 to 2π। मतलब ये जो लैंग्वेज लिखा ना, इसके जगह पे क्वेश्चन में आपको
ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है। कैसा? इफ साइन थीटा इक्वल टू -1/2 एंड ये वाला लिखा रहे तो फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो इस लैंग्वेज के जगह पे ये चीज लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब भी आपको समझना पड़ेगा कि अगर ये कहीं लिखा है मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल है। तो 5 ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो आप ऐसे सॉल्व करोगे। आपको याद होगा कि ऐसा क्वेश्चन 10th क्लास में भी सॉल्व करने दिया जाता था, लेकिन वहां पर हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात होती है। 10th क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने कराया, लेकिन कौन सा क्वाड्रेंट? केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बच्चों कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी देगा, ए tan थीटा इज इक्वल टू 1/2, tan theta is equal to 1/2 and theta is from pi to 3 pi by 2, then find value of ऐसे 3 sin theta plus cos theta divided by cos थीटा माइनस 4 sin थीटा। इस तरह से ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो जिसका वैल्यू पूछा है उसमें क्या क्या चीजें, साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो ये tan थीटा गिवन है, तो वहां से आप साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल लो। तो 10th क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन बनता है, लेकिन 10th क्लास में ये चीज नहीं दिया रहता है कि कौन सा क्वाड्रेंट है, क्योंकि बच्चों 10th क्लास में केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात होती है। तो ये थीटा पाई से लेकर के 3 पाई बाई 2 दिया है, इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट में है? थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में है। थीटा अगर पाई से लिखा है 3 पाई बाई 2, मतलब थीटा जो एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सब का वैल्यू किसमें होता है? नेगेटिव होता है बच्चों। तो सॉल्व करेंगे कैसे? tan थीटा का वैल्यू अपने पास दिया है 1/2, मतलब p बाई बी। तो बच्चों p का वैल्यू मिल गया हमको यहाँ से 1 और b का वैल्यू मिल गया 2। तो h का वैल्यू निकाल सकते हैं कैसे? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और h स्क्वायर इक्वल टू 4, p का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4। तो बच्चों h आ जाएगा √5। और जब h आ गया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों कि h थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग को जो वैल्यू चाहिए साइन और कॉस का चाहिए। किसका वैल्यू चाहिए? साइन थीटा और कॉस थीटा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस दोनों नेगेटिव होता है, तो साइन थीटा इक्वल टू -p/h लिखेंगे और कॉस थीटा इक्वल टू -b/h लिखेंगे, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है वो tan थीटा का घर है, और अपने को जो वैल्यू चाहिए वो साइन थीटा और कॉस थीटा का चाहिए। तो साइन थीटा -p/h और कॉस थीटा -b/h, माइनस लगा क्वाड्रेंट के वजह से। तो बच्चों p का वैल्यू आपका 1, तो -1/√5, h का वैल्यू √5 आया, और b का वैल्यू 2, तो -2/√5। और जब ये दोनों वैल्यू निकल गया, यहां पर इस एक्सप्रेशन में हम लोग पुट कर देंगे। नाउ 3 sin थीटा प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस 4 sin थीटा। 3 sin थीटा का वैल्यू है बच्चों -1/√5 प्लस cos थीटा का वैल्यू -2/√5। cos थीटा इज -2/√5 माइनस 4 sin थीटा इज -1/√5। आप अगर ऑब्जर्व करो तो ऊपर में √5 एलसीएम आ जाएगा आपका, ये -3, देखो
3 इंटू -1 इज -3 प्लस माइनस -2 डिवाइडेड बाय, यहां भी √5 डिनोमिनेटर में है तो √5 एलसीएम -2 और बच्चों माइनस माइनस +4। आप लोग जानते हो ये √5 और √5 कैंसिल होगा, ऊपर में -3 -2 इज -5 और -2 + 4 इज 2। आंसर आ गया आपका -5/2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन अगर आपके सामने आए कभी तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। ओके डियर स्टूडेंट्स, कोई परेशानी यहां तक? चलिए कुछ क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग बच्चों। जैसे क्वेश्चन है कि बोला गया है कि प्रूव दैट, पीटी का मतलब प्रूव दैट 10² π/3 प्लस 2 cos² π/4 प्लस 3 sec² π/6 प्लस 4 cos² π/2 इज इक्वल टू 8। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एकदम इजीएस्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो आप एलएचएस ले लेते हैं हम लोग। एलएचएस 10² π/3 प्लस 2 इंटू cos² π/4 3 sec² π/6 4 cos² π/2। आप लोगों को मालूम है कि π/3 का मतलब 60 डिग्री, π/4 का मतलब 45 डिग्री और π/2 का मतलब 90 डिग्री और π/6 का मतलब 30 डिग्री। मालूम है? और एक चीज और मालूम है कि बच्चों अगर sin² थीटा लिखा है इसका मतलब आप क्या समझोगे? sin थीटा का होल स्क्वायर। चाहे sec² थीटा लिखा है तो sec थीटा का होल स्क्वायर। देखो कितना आसान है। इसको बच्चों अपन क्या लिख सकते हैं? 10 π/3 का होल स्क्वायर। 2 इंटू इसको लिख सकते हैं cos π/4 का होल स्क्वायर। अगर आप समझ जाते हो डायरेक्ट, जो बच्चे जानते हैं ऑलरेडी कि इसका मतलब होल स्क्वायर है, होल क्यूब हो गया है। अगर यहाँ 3 है तो होल क्यूब होता है, यहाँ 4 है तो पावर 4 होता है। उसको ये स्टेप लिखने का जरूरत नहीं है, उस बच्चे को ये वाला स्टेप लिखने का जरूरत नहीं है। तो 3 इंटू sec π/6 का होल स्क्वायर प्लस 4 cos π/2 का होल स्क्वायर। बच्चों 10 π/3 मतलब 1060 डिग्री, 1060 डिग्री का वैल्यू होता है √3, तो ये √3 का स्क्वायर हो गया 2 cos π/4 cos 45 डिग्री का वैल्यू होता है, π/4 मतलब 45, cos 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, तो 1/√2 और इसका स्क्वायर प्लस 3 इंटू sec π/6 sec 30 डिग्री। देखो cos 30 डिग्री होता है कितना? √3/2, तो sec 30 डिग्री होगा 2/√3, 2/√3 का होल स्क्वायर 4। cos 90 डिग्री बच्चों 0 होता है, cos π/2 मतलब cos 90 डिग्री कितना? 0, तो ये 0 हो गया। √3 का स्क्वायर बच्चों 3 प्लस 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर इज 1/2 प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर इज 4 और √3 का स्क्वायर इज 3 और प्लस कितना? 0। ये कट गया बच्चों, ये कट गया। देखो 3 + 1 + 4 एंड दिस इज इक्वल टू 8। प्रूव हो गया। तो कोई दिक्कत? ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं आपके सामने तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो बच्चों, ठीक है? तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल मतलब अभी तक हम लोग साइन थीटा मतलब साइन के अंदर केवल एक एंगल ले रहे थे, लेकिन अब वहां एक एंगल के जगह पे a + b, 2 एंगल्स अल्फा + बीटा, 2 या 3 एंगल्स की बात करने लगेंगे। मतलब फॉर्मूला आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों? तो थैंक यू।